अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डॉक्यूमेंटेशन को इस्तेमाल करते हुए क्लास बेस्ड व्यूज़ क्रिएट करना सीखेंगे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर किस तरीके से हम क्लास बेस्ड व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इस वक्त मैं यहाँ पर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हूँ और हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रिक्वेस्ट्स एंड रिस्पॉन्सेज को डिस्कस किया था और हमने क्रिएट किए थे फंक्शन बेस्ड व्यूज़ और उनको रैप किया था विद API व्यू डेकोरेटर और उसकी मदद से हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हमारा एक फंक्शन जो बेस्ड व्यू है वो सिर्फ और सिर्फ गेट या पोस्ट को या सिर्फ गेट पुट और डिलीट फंक्शन को रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट उस पर आएगी उसको वो हैंडल नहीं करेगा। तो इसमें हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ता है, इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स लगानी पड़ती हैं, चेक्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो इसके रिप्लेसमेंट में हमारे पास इससे एक थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है विच इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो उसमें हम क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि जब आप रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ काम करें, नो डाउट आपको फंक्शन बेस्ड व्यूज़ का पता होना चाहिए, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्लास बेस्ड व्यूज़ को ही यूज़ करें बिकॉज वो बहुत ही आसान है और उनका कोड बहुत ही लिमिटेड है। हाँ, अगर आप उनको एक्सटेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास बेस्ड व्यूज़ में आता हूँ तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क कहता है कि वी कैन आल्सो राइट अवर API व्यूज़ यूजिंग क्लास बेस्ड व्यूज़ rather than function based views. As we see, this is a powerful pattern that allows us to reuse common functionality and help us to keep our code don't repeat yourself, which is called dry. तो जब आप क्लास बेस्ड व्यूज़ लिखते हैं तो उसमें सिंपली हमारे पास जो सबसे इजी वे है वो है API व्यू क्लास को यूज़ करना या पैकेज को यूज़ करना या इसको फंक्शन को यूज़ करना, जिसको हम एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक क्लास को पास कर देते हैं, जो हम ऑलरेडी जेंगो की सीरीज़ में सीख चुके हैं कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस तरीके से काम करता है। जब भी हम किसी भी फंक्शन को क्लास के अंदर एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो हम उसके तमाम के तमाम फीचर्स को विद इन दैट क्लास ओवरराइड कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने स्निपेट लिस्ट जो कि हमारे कंसर्न में पोस्ट्स लिस्ट है, तो इसमें और आपको जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हैं उनमें आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया होगा सिवाय इसके कि हमने डेकोरेटर क्लास को रिमूव कर दिया, डेफ की जगह क्लास लगा दिया और जो क्लास को क्रिएट करने का स्टैंडर्ड है कि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, फिर कैमल केस आप यूज़ करते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, फिर हमने इसको API व्यू पास कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने इफ़ और एल इफ़ को कन्वर्ट कर दिया गेट और पोस्ट में, क्योंकि हमें यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है API व्यू डेकोरेटर में कि भाई ये एक जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ गेट और पोस्ट को हैंडल करेगा। इसमें हमने फंक्शंस क्रिएट कर दिए सेपरेटली और अब ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। इसी तरीके से अगर स्निपेट डिटेल की बात करते हैं तो उसमें हमने देखे गेट पुट और डिलीट के फंक्शंस क्रिएट किए। तो ये बेसिकली API व्यू जो हमारे पास ये क्लास है या फंक्शन है, इसके अंदर बेसिकली क्लास ये इसके अंदर ये डिफाइन है ये फंक्शन, हम यहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ ओवरराइड कर रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो कोड लिखा हुआ है, ये जो स्निपेट लिस्ट है, ये बिल्कुल फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की तरह का ही कोड है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो सवाए इफ़ को रिप्लेस करने के और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। बाकी सब कुछ देखिए, स्निपेट्स, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, रिटर्न रिस्पॉन्स, सीरियलाइजर, डाटा, गेट पोस्ट, सेल्फ रिक्वेस्ट, ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है सिवाय इसके कि उसने अब यहाँ पर एक स्टेटस रेस्ट फ्रेमवर्क से लिया और उसकी मदद से यहाँ पर उसने HTTP थ्रू, ये आई थिंक हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में शायद सीख लिया था। लेट्स सी, हाँ हमने सीख लिया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में किस तरीके से स्टेटस को हम यूज़ करते हैं। तो हम करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो हमें रेस्ट फ्रेमवर्क से फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट API रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ है या रेस्ट फ्रेमवर्क से हमने इसको व्यूज़ से, हाँ रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट व्यूज़ से हमने इंपोर्ट करना है API व्यू को। सिंपली उसके बाद हमने यहाँ पर API व्यू को यहाँ से ख़त्म कर देना है और ये जो डेफ की जगह पर हमने क्लास लगा देनी है।
और पोस्ट लिस्ट को हमने स्टैंडर्ड वे में कर देना इस तरीके से, पोस्ट लिस्ट। अब यहाँ पर हम फॉर्मेट और रिक्वेस्ट नहीं शो करेंगे, बल्कि ये हम फंक्शंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम API व्यू को एज अ पैरामीटर या एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पास कर देंगे। अब इस इफ़ की जगह पर हम लिखेंगे डेफ गेट, और यहाँ पर पहला हमेशा सेल्फ होगा, दूसरा रिक्वेस्ट, और थर्ड हमारे पास फॉर्मेट इज इक्वल टू बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा। फिर इसी तरीके से एल इफ़ को हम चेंज कर देंगे इनटू डेफ पोस्ट सेल्फ रिक्वेस्ट फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। देखिए सिर्फ इतना चेंज करना पड़ा, उसके अलावा हमने कोई चीज़ चेंज नहीं की। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑल हम गेट करें, यहाँ पर न्यू हम क्रिएट करें, पोस्ट जो रिक्वेस्ट डॉट डाटा से आ रही है, और इसी तरीके से यहाँ से भी हम इसको कर देंगे ख़त्म और इस डेफ को कन्वर्ट कर देंगे क्लास में, और ये हो जाएगा हमारा पोस्ट डिटेल। और यहाँ पर रिक्वेस्ट की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पर हम जो है API व्यू को पास करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है, इसको एक फंक्शन है डेफ गेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके अंदर सेल्फ पास कर देंगे। और यहाँ पर अब हम और कॉमा इसके साथ हम PK पास करेंगे ताकि ये इसको प्राइमरी की एक्सेप्ट करके हमें रिटर्न करे। सो यहाँ पर अच्छा मुझे सारे चेंज कर लेने दें, फिर मैं इसको सेव करूँगा। सो इस गेट को भी हमने गेट में कन्वर्ट करना है इनटू डेफ गेट, और इसमें पहला सेल्फ होगा, फिर रिक्वेस्ट, फिर PK, और इसमें सिर्फ यही है फॉर्मेट नन भी देंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पर भी एलिफ की जगह पुट है तो हम डेफ कर लेंगे पुट सेल्फ रिक्वेस्ट PK कॉमा फॉर्मेट इज इक्वल टू नन। फिर इसी तरीके से इसको भी डिलीट वाले को भी डिफाइन कर देंगे, डिलीट सेल्फ रिक्वेस्ट PK कॉमा फॉर्मेट इज इक्वल टू नन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब जो चेंज हमने करना है वो ये है कि यहाँ पर अब हम देखें तो यहाँ पर पोस्ट इस तरीके से गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, पोस्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट इनटू PK पास करेंगे इसको, तो ये इसको कॉल कर लेगा इस मेथड को। तो उसके बाद यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा पोस्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर PK पास करेंगे तो हमारे पास ये पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम करेंगे इसको इसी तरीके से, डिलीट वाले में भी हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन चलिए हमने यहाँ पर मतलब क्यूरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट गेट करेंगे और ये ट्राई करेगा, अगर ऑब्जेक्ट मिलता है अदरवाइज 404 रिटर्न करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर डेफ का अलग से फंक्शन बना दिया। तो ये हमने क्या किया है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इस API व्यू की ज़रूरत नहीं रही। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम urls.py में आएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट की जगह पर हम पोस्ट लिस्ट और पोस्ट डिटेल क्लासेस को इंपोर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट लिस्ट डॉट एज व्यू इस तरीके से, और यहाँ पर पोस्ट डिटेल डॉट एज व्यू हम पास कर देंगे। तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट था, फंक्शन बेस्ड जो हमारे पास कोड था, वो कन्वर्ट हो चुका है क्लास बेस्ड व्यू में। तो यहाँ पर अब हम इसको रन करते हैं। मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में मौजूद हूँ, तो php रन सर्वर करता हूँ, python manage.py रन सर्वर। तो अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो है फंक्शन बेस्ड व्यू ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में, /all हमने किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो ये देखिए हमारे पास तमाम पोस्ट आ गई। अगर हम किसी एक पोस्ट को व्यू करना चाह रहे हैं तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कह रहा है लोकल वेरिएबल पोस्ट रेफरेंस्ड बिफोर असाइनमेंट। तो लेट मी सी क्या एरर है। पोस्ट में यहाँ पर वो कह रहा है बिफोर असाइनमेंट, लेट्स सी क्या एरर है इसमें। तो यहाँ पर हमने गेट ऑब्जेक्ट सेल्फ PK ट्राई पोस्ट इज इक्वल टू, हाँ सॉरी ये कैपिटल P के साथ है, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स। ये पता नहीं स्मॉल लेटर कैसे हो गया, है एनीवेज।
रीलोड करते हैं तो होपफुली अब हमारे पास सिंगल पोस्ट शो होगी। और यहाँ पर हमारे पास टाइटल, बॉडी और कैटेगरी नल आ रहा है। ये क्यों आ रहा है नल? ये भी नल आ रहा है। लेट्स सी कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो स्निपेट ऑब्जेक्ट डॉट ठीक है, स्निपेट ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट पोस्ट डिटेल है। और यहाँ पर पोस्ट सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट है, सेल्फ डॉट गेट ऑब्जेक्ट पीके। कहीं पे मैंने मिस तो नहीं कर दिया? हाँ, यहाँ पर भी ठीक है। तो ब्राउज़र में इसको अगर हम पोस्ट ऑल करते हैं, सॉरी ऑल, तो यहाँ पर तो ठीक आ रही है पोस्ट, इनमें डाटा भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 करते हैं या 2 करते हैं तो इसको 2 का सॉरी यहाँ पर 2, तो ये टाइटल वगैरह शो नहीं कर रहा है। इसका टाइटल क्यों नहीं शो कर रहा है? इसको शो करना चाहिए। गेट ऑब्जेक्ट ठीक है, एपीआई व्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं, HTTP 404 है। तो चलिए वो तो हमने स्टेटस दे दिया। अब यहाँ पर गेट है, सेल्फ के बाद रिक्वेस्ट है, पीके है, फॉर्मेट है, और दैट इज़ फाइन। पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट डाटा सीरियलाइज़र, पोस्ट सीरियलाइज़र, रिस्पॉन्स डॉट डाटा, यहाँ पर ये सारा ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर मसला है? लेट्स सी। पोस्ट डिटेल सेल्फ कॉमा पीके, सो सेल्फ कॉमा पीके, ट्राई रिटर्न स्निपेट, सॉरी ट्राई के बाद हमने पोस्ट मैंने लिख दिया, तो रिटर्न करना था, तो इन दोनों में से किसी एक को रिटर्न करना था। सो दैट वाज द मिस्टेक। तो देखिए सारा कुछ कोड में मौजूद है। अब हमारे पास ये डाटा सही आ रहा है। तो आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इशू कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मैंने पोस्ट लगा दिया था, बल्कि मुझे इसको रिटर्न करना चाहिए था। तो खैर एनीवेज, अब हमारा जो फंक्शन बेस्ड व्यू है इसमें कन्वर्ट हो चुका है क्लास बेस्ड व्यू में। सो फार सो गुड। तो यहाँ पर हमारी जो क्लास बेस्ड व्यू है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन स्टिल जो प्रॉब्लम है, इशू है कि हमारा कोड काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, सेम लाइक फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो इसको रिड्यूस किस तरीके से किया जा सकता है? और ज़्यादा इसको रिड्यूस कर दिया जाए, सिंगल या 2 लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इसके लिए हमें जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो एक और क्लास प्रोवाइड करता है, वो है फ्रॉम रेस्ट framework dot views import generics, not from views। बेसिकली ये REST framework से import generics। तो ये हमारे पास एक जेनेरिक क्लास है जिसके अंदर हमारे पास तमाम किस्म के व्यूज़ मौजूद हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सिंपली ये तमाम कोड जितना भी लिखा है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कमेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं न्यू क्लास क्रिएट करूँगा पोस्ट लिस्ट के नाम से। और यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें, स्क्रॉल डाउन करें टिल द एंड, तो यहाँ पर है यूजिंग जेनेरिक क्लास बेस्ड व्यू। दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल क्लासेस, अगर पॉसिबल जहाँ पर हो आप इन्हीं को यूज़ करें। तो यहाँ पर करना क्या है? पोस्ट लिस्ट में आपने क्लास क्रिएट करनी है और उसको जेनेरिक्स डॉट, यहाँ पे लिस्ट एपीआई व्यू और लिस्ट क्रिएट एपीआई व्यू, हमारे पास काफ़ी सारे रिट्रीव एपीआई व्यू, जेनेरिक एपीआई व्यू है। तो इसमें हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ना सिर्फ इसको क्रिएट करेगा न्यू पोस्ट को, बल्कि व्यू भी करवाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो ये हमें रिटर्न कर देगा पोस्ट को। इसको बेसिकली यहाँ पर हमें क्यूरी सेट लेना पड़ेगा क्योंकि ये डिफाइंड वेरिएबल है क्यूरी सेट। अगर हम यहाँ पर क्यूरी सेट यूज़ नहीं करेंगे तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सीरियलाइज क्लास इज इक्वल टू पोस्ट सीरियलाइज़र हम यहाँ पर पास कर देंगे। सो सीरियलाइज़र क्लास, मेक श्योर कीजिएगा स्पेलिंग ठीक हो। ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली लिस्ट क्रिएट व्यू के अंदर डिफाइंड है और यहाँ पर हम उनको ओवरराइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरा जेनेरिक व्यू है उसके लिए हम क्लास पोस्ट डिटेल कर देंगे और यहाँ पर अगेन जेनेरिक्स डॉट रिट्रीव अपडेट और डिस्ट्रॉय को कॉल कर लेंगे। सिंपल।
क्यूरी सेट को हम अगेन पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर देंगे और सीरियलाइजर अंडरस्कोर क्लास हम दे देंगे पोस्ट सीरियलाइजर। तो ये देखिए दोनों में सेम पोस्ट लिस्ट और पोस्ट डिटेल में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, सेम कोड है, सेम उसमें हमने क्लास डिफाइन किया है। लेकिन ये 2 लाइन ऑफ कोड क्या चेंज करेगा कि देखिए हमारा कोड जो है वो स्टिल वर्किंग है। सेम वी कैन गेट द पोस्ट ऑल। तो हमारे पास पोस्ट भी आ रही हैं, हम इनको एडिट भी कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऑल के बजाय 1 में जाता हूँ तो यहाँ पर हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर अभी हमारे पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन जब हम जाएंगे इसको लेके क्या कहते हैं उसको ऑथेंटिकेशन और परमिशंस में, तो वहाँ पर हम एडिट और प्रॉपर्ली इसको यूज़ करेंगे। तो ये है सिंपलेस्ट क्लास बेस्ड व्यू यूजिंग जेनेरिक क्लास। तो जेनेरिक क्लास बेसिकली रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है एज अ व्यू जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और सिंपली इस तरीके से अपना रिकॉर्ड रिटर्न कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन दीज फंक्शन विल डू देयर जॉब। सिर्फ उनको एक क्यूरी सेट चाहिए और एक सीरियलाइजर क्लास चाहिए। इसके और भी पैरामीटर्स हैं, लेकिन वो हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे जब हम API गाइड के अंदर सीरियलाइजर्स को और व्यूज़ को, ये देखिए व्यूज़ और जेनेरिक व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर आप लिस्ट API व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं सेपरेटली। अपडेट क्रिएट API व्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी आप सेपरेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने क्लास बेस्ड व्यूज़ को डिस्कस किया और रीराइट किया अपने फंक्शन बेस्ड व्यू को इनटू क्लास बेस्ड व्यूज़। और उसके अलावा हमने सीखा कि किस तरीके से हम जो है वो स्मॉलेस्ट मतलब लेस लाइन ऑफ कोड्स के ज़रिए अपना सेम टारगेट अचीव कर सकते हैं यूजिंग जेनेरिक व्यूज़। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ऑथेंटिकेशंस एंड परमिशंस पर कि किस तरीके से हम यूज़र्स को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं टू व्यू सम रिसोर्सेज, टू एडिट सम रिसोर्सेज, टू डिलीट सम रिसोर्सेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।